हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। IPv6 एड्रेसेस भी हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो इसलिए आप इस बाइनरी टू हेक्साडेसिमल टेक्निक का यूज IPv6 एड्रेसेस को कन्वर्ट करने में भी कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम एक IPv6 एड्रेस को बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करके देखेंगे। बाइनरी को बेस 2 भी कहा जाता है, जबकि हेक्साडेसिमल को बेस 16 कहा जाता है। इसका कारण ये है कि ये दोनों के दोनों यानी कि बाइनरी और हेक्साडेसिमल के बेसिस पावर ऑफ 2 में लिखे जा सकते हैं, जैसे कि 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1, इस तरीके से। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को अगर हम कंपेयर करें बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन से, तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें एक सिंपल सा टेबल क्रिएट करना होता है और उस टेबल से आप आसानी से ये कन्वर्जन कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल दो वर्ड से मिलकर बना है, हेक्सा और डेसिमल। हेक्सा का मतलब है 6, जबकि डेसिमल का मतलब है 10, यानी कि हेक्सा प्लस डेसिमल या फिर 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16, यानी कि एक ऐसा सिस्टम या नंबर सिस्टम जिसमें 16 नंबर्स हों। इन 16 नंबर्स में 0 से लेकर 9 तक वही नंबर्स या न्यूमेरिक वैल्यूज यूज होती हैं, जिन्हें हम दूसरे नंबर सिस्टम्स में यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल में 10 को A कहा जाता है, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 0 से लेकर 9 तक आपको 10 नंबर्स मिलते हैं, जबकि A से लेकर F तक आपको 6 नंबर्स मिलते हैं। और इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये 16 नंबर्स होते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर में आप इन 16 नंबर्स को यूज करेंगे। इसके बाद जरा अब हम बाइनरी नंबर्स को जानें, जिसे हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने वाले हैं। बाइनरी में इन 16 नंबर्स के लिए 0 से शुरुआत की जाती है और उसके बाद जो 16th नंबर होता है यानी कि F, उसकी बाइनरी वैल्यू 4 टाइम्स 1 होती है। यहाँ पे आप एक चीज पे ध्यान दीजिए कि जितने भी हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं वो मैक्सिमम 4 बाइनरी डिजिट्स को यूज कर रहे हैं। अब अगर आप इसे डेसिमल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इन्हें 2 की पावर में लिखना होगा, जैसे कि 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2 और 2 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ पे हम 2 रेज़ टू द पावर n को 4 टाइम्स लिख रहे हैं। इसका कारण ये है कि हेक्साडेसिमल में जो मैक्सिमम वैल्यू है F, उसमें ज्यादा से ज्यादा 4 बाइनरी डिजिट्स यूज होती हैं। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी, 2 रेज़ टू द पावर 1 की वैल्यू 2 आएगी, 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, इसकी वैल्यू 4 आएगी, और 2 रेज़ टू द पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, इसकी वैल्यू 8 आएगी। अगर आप इन सभी को ऐड करें तो आपके पास इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 15 आएगा, और अगर आप इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू F आएगी। हेक्साडेसिमल और बाइनरी नंबर्स को जानने के बाद चलिए हम इसे कन्वर्ट करने का तरीका सीखते हैं। इसके लिए हमारे पास जो भी बाइनरी नंबर हो उसे हमने सेट ऑफ 4 डिजिट्स में डिवाइड करना है, यानी कि उन बाइनरी नंबर्स को हमें 4-4 के ग्रुप में डिवाइड करना है। अगर आपके पास कोई ऐसा बाइनरी नंबर हो जिसमें 4 डिजिट्स या 4 डिजिट्स ना हो, जैसे कि 1 0, तो आपको इसे लीडिंग जीरोस लगा के यानी कि इसके आगे जीरोस लगा के इसे सेट ऑफ 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास कुछ ऐसा नंबर है जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 3 टाइम्स 1, तो इसे भी ग्रुप ऑफ 4 में डिवाइड करने के लिए इसके आगे आप एक 0 लगा दीजिए, जिससे कि सेट ऑफ 4 डिजिट्स बन सके। ये तो वो केस है जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स 4 से कम है। अगर आपके पास कुछ ऐसा बाइनरी नंबर हो जिसमें 4 से ज्यादा डिजिट्स हैं, तो उस केस में भी आपको इसे 4-4 के सेट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि आपके सामने एक नंबर है 1, 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 1 और अगेन 3 टाइम्स 0। इस नंबर को सेट ऑफ 4 डिजिट्स में डिवाइड करने के लिए हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और इसकी लेफ्ट 4 डिजिट्स का एक सेट बनाएंगे, और उसके बाद इससे अगले 4 डिजिट्स को लेंगे और उसका एक सेट क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद अगेन 4 डिजिट्स का सेट क्रिएट करेंगे। जैसे कि इस केस में सिर्फ 2 डिजिट्स बची हैं, तो इसके आगे 2 लीडिंग जीरोस लगा के हम इसे भी सेट ऑफ 4 डिजिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। बाइनरी नंबर्स को सेट ऑफ 4 डिजिट्स में डिवाइड करने के बाद हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। इस टेबल में हम 0 से शुरुआत करेंगे। अगर आपके पास सिर्फ एक ही 0 हो तो इसका भी आप 4 डिजिट्स का ग्रुप क्रिएट करने के लिए इसके आगे 3 जीरोस लगा सकते हैं। बाइनरी 0 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में 0 ही होता है। इसके बाद आप बाइनरी नंबर्स की एक एक बिट को ऑन करते चले जाइए। जैसे कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो पहले 0 को 1 करेंगे और उसके बाद 1 0
फिर 11 और इसके बाद 100 और इसी तरीके से एक एक बिट को ऑन करते हुए हम इस तरीके से टेबल क्रिएट करते चले जाएंगे। अगर हम इनके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट देखें तो वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आपके सामने स्क्रीन पर 0 से लेके A तक के हेक्साडेसिमल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इनको 0 से 10 तक गिने तो ये बाइनरी के इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स भी हैं। अब ये टेबल क्रिएट करने के बाद बहुत सारे वीडियो देखने वालों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये टेबल कैसे क्रिएट हो गया। वैसे तो ये टेबल आप थोड़े से एफर्ट के बाद क्रिएट करना सीख जाएंगे और इसे याद भी रख पाएंगे, लेकिन बिगिनर्स के लिए यहाँ पे हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं और ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे हुई है इसे अपने फॉर्मूले से चेक करते हैं। यहाँ पे हम वही 2 की पावर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हमने 2 रेज़ टू द पावर 0, 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2 और 2 रेज़ टू द पावर 3 लिया था। अब इन्हें सिंप्लीफाई करके इनके डेसिमल इक्विवेलेंट्स लिख देते हैं 1, 2, 4 और 8। अब हम कोई भी नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से एक नंबर लेता हूँ 0101। अगर आप टेबल में चेक करें तो इसकी वैल्यू 5 है। अब इसे वेरीफाई करने के लिए हम 1, 2, 4 और 8 को इन बाइनरी डिजिट्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आती है 1, 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 0 आती है, 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 4 आती है और 8 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आती है। यानी कि जितनी बिट्स ऑन है या 1 है उन्हीं की वैल्यूज को हमें नीचे लिखना है, बाकी की बाइनरी वैल्यूज को हमें इग्नोर कर देना है। यहाँ पे अब इन नंबर्स को ऐड करेंगे यानी कि 4 + 1 = 5। तो आप टेबल में देखिए तो इसकी वैल्यू 5 ही है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास बाइनरी नंबर है 1010। अगेन यहाँ पे भी 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 2 आएगी, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 0 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 8 आएगी। या आप इसे सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जितने 1s होंगे उनकी वैल्यूज को हमें नीचे लिख के ऐड करना है और जो रिजल्ट आया है उसे हम ऐड करेंगे 8 + 2 और इसकी वैल्यू = 10 जो कि डेसिमल में है और इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू A लिख देते हैं। तो ऐसी ही वैल्यू टेबल में भी है। इसे आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए तो उसके बाद आप इस तरह का टेबल आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। चलिए टेबल को कंप्लीट करते हैं और इसकी अगली वैल्यूज कैलकुलेट करके या बिट्स को 1 by 1 ऑन करके लिख देते हैं। एक बार ये टेबल आपका क्रिएट हो गया उसके बाद आप किसी भी तरह के बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक IPv6 एड्रेस को हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक IPv6 एड्रेस है। इस एड्रेस को सबसे पहले हम सेट ऑफ 4 डिजिट्स में डिवाइड करते हैं और ये 4 डिजिट्स के ग्रुप बनाने के बाद आपको ये IP एड्रेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम उस टेबल को सामने रखते हैं जिसकी हेल्प से हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने वाले हैं, जिसे हमने अभी अभी क्रिएट किया है। अब हम यहाँ पे इस IPv6 एड्रेस के जो 4 डिजिट्स के सेट हमने क्रिएट किए हैं उनमें से फर्स्ट सेट को लेते हैं जिसकी वैल्यू है 0010 और इसे अगर हम टेबल में देखें तो इसका इक्विवेलेंट है 2। तो हम शुरुआत करते हैं इस IPv6 के हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की और सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे 2 लिखते हैं। इसके आगे अगली 2 वैल्यूज बाइनरी में जीरोज हैं तो इसके इक्विवेलेंट 2 टाइम्स हम 0 लिखते हैं। इसी नंबर का फोर्थ सेट है 3 टाइम्स 0 और 1। इसे अगर हम अपने टेबल में देखें तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू 1 है। इसी तरीके से इस बाइनरी टू हेक्साडेसिमल टेबल को यूज करते हुए हम इस IPv6 एड्रेस की कन्वर्जन करते हैं और इसे हेक्साडेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है वो वैल्यू या एड्रेस आपके सामने स्क्रीन पर अपीयर हो गया है। अब इसके बीच में जहाँ पे पहले कॉलम्स लगे हुए थे वो कॉलम्स हम दोबारा से लगाते हैं। जो IPv6 एड्रेस अपीयर होगा वो कुछ इस तरह का होगा 2 टाइम्स 0 1 4 टाइम्स 0 3234 DFEI 00 63 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0 FEFB। इस IPv6 एड्रेस को और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है जिसे हम इस सीरीज की अगली वीडियो IPv6 एड्रेसेस में देखेंगे। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि बाइनरी नंबर 1010 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है। आपकी ऑप्शंस हैं A
बी या सी? आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं और हमने एक IPv6 एड्रेस को भी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करके देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।